कोरोना या कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से पहले लोगों के दिलों में मुख्तलिफ सवालात उभरते हैं। यहाँ हम माहिरीन की मशावरत से इन सवालात के जवाबात देने जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने अब तक कोविड-19 की 5 मुख्तलिफ वैक्सीन्स लोगों को लगाने की इजाज़त दी है। नंबर 1 सिनोफार्म, जो कि चाइनीज़ वैक्सीन है। नंबर 2 कैंसिनो, ये भी चाइनीज़ वैक्सीन है। नंबर 3 सिनोवैक, ये भी एक चाइनीज़ वैक्सीन है। नंबर 4 स्पुतनिक, जो कि रशियन वैक्सीन है। नंबर 5 एस्ट्राजेनिका, जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। अब हम आते हैं लोगों के सवालात और उनके जवाबात की तरफ। सवाल नंबर 1, क्या वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करती है? जवाब, कोरोना वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल मुतासिर नहीं करती और ना इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडीज़ बनाने की सलाहियत को कम करती है। सवाल नंबर 2, क्या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के मरीज़ ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? जवाब, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द और दिल की बीमारी के मरीज़ हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इसलिए इन लोगों को ये वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए और इसमें कोई भी ख़तरे की बात नहीं। सवाल नंबर 3, क्या ऐसे लोग जिनके गुर्दे ख़राब हों और वो डायलिसिस पर हों, या जिनके गुर्दों या जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ हो, या जिनके दिल में पेस मेकर डला हो, वो कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं? जवाब, ऐसे मरीज़ जिनका जिगर या गुर्दों का ट्रांसप्लांट हुआ हो, या वो डायलिसिस पर हों, या इनके दिल में पेस मेकर डला हो, इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए ऐसे मरीज़ों को फौरी तौर पर कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या वो लोग जिनको जिगर का आर्जा हो, या टीबी हो, या एड्स की बीमारी हो, इन्हें कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए? जवाब, ये लोग भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और इनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, इसलिए इन्हें कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए। सवाल नंबर 5, क्या कोरोना वैक्सीन मर्द या औरत के फर्टिलिटी सिस्टम को अफेक्ट करती है? जवाब, कोरोना वैक्सीन दूसरी तमाम वैक्सीन्स की तरह फर्टिलिटी सिस्टम को बिल्कुल मुतासिर नहीं करती। वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बनती है वो कोरोना वायरस के खिलाफ होती है और इंसानी सेल्स और टिश्यूज़ को बिल्कुल मुतासिर नहीं करती। मज़ीद साइंसी तौर पर यह नामुमकिन है कि कोई वैक्सीन किसी के बच्चे पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म कर दे। सवाल नंबर 6, क्या हामला ख़वातीन या दूध पिलाने वाली माएँ ये वैक्सीन लगवा सकती हैं? जवाब, कोरोना वैक्सीन हामला और दूध पिलाने वाली माओं के लिए महफूज है, इससे माँ या बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। सवाल नंबर 7, किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? जवाब, कुछ कंडीशंस में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए या फिर कुछ अरसा के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 बुखार की हालत में। नंबर 2 वो लोग जो किसी मोहलक बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल हों। नंबर 3 कोरोना की बीमारी के दौरान। नंबर 4 जिन लोगों को किसी वैक्सीन से सख्त रिएक्शन की हिस्ट्री हो। नंबर 5 जिन लोगों को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के फर्स्ट डोज से खून में क्लॉट बन गए हों। नंबर 6 वो लोग जो इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाएं ले रहे हों, वो लोग ये दवाएं बंद करने के 4 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। नंबर 7 वो लोग जिनको दिमाग के दौरे पड़ रहे हों या जिनके मैदे या आंतों से खून निकल रहा हो। नंबर 8 वो लोग जिनमें हेपरिन का इंजेक्शन लगने से खून जमने की हिस्ट्री हो, जिसे हिट सिंड्रोम कहते हैं। नंबर 9 जिन लोगों में खून जमने की बीमारी हो या प्लेटलेट्स कम हो। नंबर 10 जिन लोगों में दिमाग की कुछ बीमारियां हों, जैसे जीबी सिंड्रोम वगैरह। सवाल नंबर 8 बच्चों को कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगवानी चाहिए? जवाब, बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में दुनिया में मुख्तलिफ रिसर्चेस हो रही हैं, लेकिन इस वक्त कोई सेफ डाटा मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि जल्द ही सेफ डाटा आने पर बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। सवाल नंबर 9 कोरोना वैक्सीन बड़ी उम्र के लोगों को पहले क्यों लगाई जा रही है? जवाब, 60 साल और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। मज़ीद वो मुख्तलिफ बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला होते हैं, चुनाचा इन्हें वैक्सीन पहले लगाना बेहतर है। सवाल नंबर 10 क्या ऐसा शख्स जो कोरोना बीमारी से रिकवर हो चुका हो, इसे वैक्सीन लगवानी चाहिए? जवाब, कोरोना बीमारी से मुकम्मल तौर पर रिकवर होने के बाद वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी को मज़ीद मदद मिलेगी। सवाल नंबर 11 कोरोना बीमारी से रिकवर के कितने दिन के बाद वैक्सीन लगवाई जा सकती है? जवाब, कोशिश करें कि मुकम्मल रिकवरी के 1 माह बाद वैक्सीन लगवा लें, लेकिन 14 दिन के बाद भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। सवाल नंबर 12 कोरोना वैक्सीन लगवाने के कितने अरसा के बाद कोरोना एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं?
مزید ویکسین لگوانے کے بعد کتنا عرصہ تک کرونا کی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ جواب: کرونا اینٹی باڈیز ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے کے 3 ہفتہ کے بعد بن جاتی ہیں، تاہم امیونٹی ایک بہت پیچیدہ نظام ہے جس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز شامل ہوتے ہیں، اس لیے صرف کرونا اینٹی باڈیز کو میسر کرنا مناسب نہیں۔ ابھی تک کی معلومات کے مطابق کرونا امیونٹی 6 سے 7 مہینہ کے لیے کافی ہے۔ اس عرصہ کے بعد بوسٹر ڈوز لگوانا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے۔